Good morning, student. In the labor costing, we already completed the formula part now. Okay ना? So formula आप लोगों को ready भी हो गया बच्चों. I have already taken the oral. 2-3 बच्चों को छोड़ के बाकी सब लोग को formula ready है. Very good. फिर बच्चों हम लोगों ने कल परसों 2 वीडियो भेजा था जहाँ पे थ्योरी था बच्चों, शॉर्ट नोट्स थे, तो उसको आप प्लीज़ रीड करो. उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प होगा बच्चों और शॉर्ट नोट्स लिखने में भी हेल्प होगा, क्योंकि 15 मार्क का शॉर्ट नोट्स है बच्चों आपके पेपर में. 15 मार्क 20 मार्क जो भी रहेगा बच्चों, ओके ना. और प्लस ऑब्जेक्टिव बच्चों. और आप लोग लास्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव कितना किए हो तो आप लोगों ने देखा बच्चों, इसलिए थोड़ा उसको रीड करो. ओके, बाय हेड मत करो, बट रीड करके 2 बार रीडिंग करके रखो बच्चों, तो थोड़ा आपको मिर्च मसाला ठोकने के लिए मिल जाएगा बच्चों. ओके ना. लेट डू बच्चों नाउ द प्रैक्टिकल सम बच्चों. तो मैंने लेबर कॉस्टिंग बच्चों फर्स्ट क्या किया था, आपको फॉर्मेट बताया था. ओके ना बच्चों. बेसिक वेजेस, डियरनेस अलावेंस, कॉम्पनसेटरी अलावेंस, बोनस पेड, प्रोविडेंट फंड, याद है कुछ बच्चों, ESI, ऑल दैट इज टोटल लेबर कॉस्ट. आई मीन था बच्चों इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, इफेक्टिव आवरली. तो इफेक्टिव आवर कैसा आता है बच्चों, टोटल वर्किंग आवर्स माइनस आइडल टाइम, तो आता था नंबर ऑफ आवर्स इफेक्टिव, और फिर डिवाइड करते थे. ओके बच्चों, उससे रिलेटेड समय आज. लेट बेसिक पे ₹7 लाख, बेसिक पे 7 लाख, लीज रेंट पेड फॉर द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई ₹2 लाख. लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब बच्चों रहने के लिए. सर ये तो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स मतलब सैलरी चैप्टर का लग रहा है टैक्स में से, ऐसे ये वर्ड बच्चों. लीज रेंट पेड फॉर द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई, एम्प्लॉय को रहने के लिए जो रूम दिया बच्चों, उसका लीज का रेंट कितना बच्चों, 2 लाख रुपये है. बट अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय 40,000, 2 लाख रुपये है बच्चों, लेकिन कंपनी ने एम्प्लॉय से 40,000 रिकवर कर लिया है. इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बच्चों जहाँ पे था उसका रूम का भाड़ा था बच्चों 2 लाख, लेकिन कंपनी ने लेबर से 40,000 लिया बच्चों. 2 लाख भाड़ा था बच्चों, खाली 40,000 लिया, तो इसका तो बाकी का 1,60,000 एम्प्लॉयर पेड. सपोज ये प्रॉपर्टी हाउस है बच्चों, इसमें लेबर को रहने का है. ओके ना. लेबर वांटेड टू स्टे देयर. अब इस हाउस का वैल्यू कितना बच्चों, 2 लाख रेंट है ईयरली, राइट बच्चों. अब ये 2 लाख रेंट है, उसमें से एम्प्लॉय कितना पे कर रहा है बच्चों, 40,000 एम्प्लॉय पे कर रहा है, and the remaining 1,60,000 who will pay, employer. Remaining 1,60,000 will be paid by the employer. तो ये एम्प्लॉय के लिए क्या है बच्चों, इनकम, और एम्प्लॉयर के लिए क्या हो, एक्सपेंस है बच्चों. हाउस का रेंट बच्चों टोटल 2 लाख हो रहा है, लेकिन उसमें से 40,000 रुपये एम्प्लॉय से कवर कर लिया, स्टिल 1,60,000 कौन पॉकेट से डाल रहा है बच्चों, बॉस दे रहा है. तो जो हाउस है बच्चों उसका 1,60,000 इज पेड बाय द एम्प्लॉयर and the 40,000 is paid by the employee बच्चों. ओके, रिमेंबर. हम लोग बच्चों यहाँ पे लेबर कॉस्ट कर रहे हैं, यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू. ये तो 40,000 एम्प्लॉय ने पे किया बच्चों, तो एम्प्लॉय का एक्सपेंस है. वी आर नॉट कंसिडरिंग एम्प्लॉय का एक्सपेंस बच्चों. हम लोग देखिए एम्प्लॉयर के लिए कितना एक्सपेंस है बच्चों, 1,60,000. हाउस बच्चों, हाउस का रेंट है 2 लाख, उसमें 40,000 कौन भर रहा है, एम्प्लॉय. तो बाकी का 1,60,000 कौन भर रहा है बच्चों, एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर का कितना एक्सपेंस है, 1,60,000. ओके, दैट विल बी कंसिडर. देन वी गॉट बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बच्चों. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 75,000. एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू PF 75. याद रखना बच्चों, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेबर कॉस्ट में नहीं लेना है. वी विल ओनली टेक द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेबर कॉस्ट में नहीं लेना है. ओके. रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट मतलब क्या था बच्चों, रीपेमेंट. तो रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 67,000 बच्चों. क्या मतलब बच्चों, ये सब वर्ड तो बच्चों आपके लिए कॉमन होना चाहिए. क्यों, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में सैलरी किया था बच्चों. याद है कुछ सैलरी चैप्टर बच्चों, किसी ज़माने में किया था, नहीं याद है, ओके याद आ जाएगा. तो 67 रिम्बर्समेंट बच्चों. एम्प्लॉय पहले अपने पॉकेट से भरता है बच्चों, बाद में कंपनी पे करता है, तो बाद में बच्चों ये कम है. डायरेक्ट टैक्स में बच्चों हम लोग एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे थे बच्चों. यहाँ पे अभी बच्चों एम्प्लॉयर के, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू करने बच्चों कि कंपनी के क्या क्या एक्सपेंस है, कितना इनकम है बच्चों. ओके,
तो बॉस ने कितना दिया बच्चों मेडिकल एक्सपेंस का रिम्बर्समेंट 67,000। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर बोन बाय द एम्प्लॉयर 90,000। अब बच्चों फैमिली एम्प्लॉय का जो फैमिली मेंबर उसके हॉस्पिटल का खर्चा था 19,000 रुपये, और बोन बाय द एम्प्लॉयर, बोन बाय द एम्प्लॉयर मतलब वो पेमेंट कौन किया बच्चों, एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस बच्चों। फेस्टिवल बोनस दिया बच्चों 20,000 एंड द फेस्टिवल एडवांस 30,000। त्यौहार आ रहा था तो एम्प्लॉय ने बोला साहब थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दो, एडवांस दे दो, ये एडवांस दिया बच्चों। हु पेड एडवांस बच्चों, द कंपनी और एम्प्लॉयर गिवन टू द एम्प्लॉय बच्चों। तो क्या एम्प्लॉय का इनकम है बच्चों, एडवांस दिया मतलब बच्चों वर्कर को एक्स्ट्रा बाद में काम करके या तो पैसे रिटर्न देना पड़ेगा तो काम करके सेटल करना पड़ेगा बच्चों। तो एडवांस इज नॉट अ एक्सपेंस बच्चों, कंपनी के लिए प्रीपेड जैसा हो गया बच्चों, तो कंपनी के लिए असेट्स है बच्चों और एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंस है। कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट, कैलकुलेट द एम्प्लॉय का कॉस्ट है बच्चों हम लोग को। ओके चलो बच्चों ये थोड़ा कुछ पॉइंट्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर। फॉर लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, इक्वल लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, कैलकुलेशन इग्नोर द फॉलोइंग आइटम। जब भी बोले बच्चों लेबर कॉस्ट फाइंड करो, एम्प्लॉय कॉस्ट, तो बच्चों याद रखना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ESIC, इसको क्या करना है बच्चों, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करने बच्चों। क्यों बच्चों, ये एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया ना, तो एम्प्लॉय का एक्सपेंस है, और हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, इट मीन्स कंपनी का एक्सपेंस है बच्चों। ये एम्प्लॉय का एक्सपेंस है, कंपनी का एक्सपेंस नहीं बच्चों। These are it is a employees expense, employees expense, क्या बच्चों, ये एम्प्लॉय का एक्सपेंस है बच्चों, और हम लोग को किसका एक्सपेंस है बच्चों, कंपनी कितना खर्च कर रहा है वो देखना है बच्चों। एम्प्लॉय का क्या, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय अपने पॉकेट में से कितना दे रहा है बच्चों, कंपनी अपने पॉकेट से नहीं, एम्प्लॉय दे रहा है बच्चों, तो एम्प्लॉय का। और वी वांटेड टू डू द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट मतलब एक लेबर पे मैं कितना खर्च करता हूँ, हाउ मच अमाउंट आई स्पेंडिंग ऑन द लेबर, तो कंपनी जो भी पेमेंट करता है वो सब ऐड करेंगे बच्चों। एम्प्लॉय पे करता है क्यों ऐड करेंगे उसके अंदर, ओके ध्यान रखना है, तो इसको इग्नोर करने हैं। वैसे बच्चों एडवांस पेमेंट, कंपनी ने अगर लेबर को एडवांस दिया बच्चों तो क्या आएगा, फ्री में दे रहा है क्या, नहीं, वो एडवांस पेमेंट बच्चों या तो कंपनी क्या करेगा, लेबर के सैलरी में से हर महीने वो कट करेगा अमाउंट बच्चों, दैट विल एडजस्टेड, और या तो उससे रिटर्न लेगा बच्चों। अगर किसी एम्प्लॉय को बच्चों बोले भाई मेरी बेटी का शादी करना है 1 लाख रुपए दे दीजिए सर, और कंपनी मान लो अगर वो एम्प्लॉय 10 साल 15 साल से काम कर रहा सॉरी 15-20 साल से काम कर रहा है बच्चों, तो साथ कंपनी दे देगा 1 लाख रुपये, लेकिन 1 लाख रुपये फ्री में नहीं दे रहा बच्चों, दैट इज नॉट अ सैलरी। अब वो क्या आएगा, कंपनी एम्प्लॉय को बोलेगा ठीक है आपका जो हर महीने की जो सैलरी आएगा ना 20,000, तो उसमें मैं 5-5 हज़ार रुपये कट करूँगा, ऐसा करके वो अपना 1 लाख एडजस्ट करेगा। और दूसरा ऑप्शन है बोलेगा भाई पूरा 1 लाख रुपये रिटर्न दो मेरे को, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एडवांस पेमेंट बच्चों। तो एडवांस पेमेंट इज अ व्हाट, असेट्स फॉर कंपनी, और इट इज अ लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉय। सुना बच्चों, ये जो एडवांस पेमेंट है बच्चों कंपनी के लिए असेट्स है बच्चों, और एम्प्लॉय के लिए क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी होता है, इसलिए इसको इग्नोर करने बच्चों। जब भी लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करना रहे बच्चों, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलवेज इग्नोर, और एडवांस पेमेंट वो भी इग्नोर करने बच्चों। क्यों बच्चों, क्योंकि वो क्या है, कंपनी के लिए असेट्स है, और एम्प्लॉय के लिए क्या बच्चों, लायबिलिटी है, ठीक। और सेकेंड पॉइंट बच्चों, जस्ट आपको मालूम है बच्चों, आप लोग तो जॉब ज़्यादातर बच्चों आप लोग में जॉब कर रहे हैं बच्चों, तो इन्हों दैट कंपनी बोलता है ग्रॉस सैलरी 15,000 है लेकिन काट पीट के 12,000 मिलेगा। ये क्या मतलब बच्चों, काट पीट के 12,000 मिलेगा, ग्रॉस सैलरी 15 था, काट पीट के 15 मतलब उसमें आपका PF का अमाउंट आपका कट गया, मेडिकल अलाउंस का कट गया, ओके, ये सब कट के बाकी का कितना पैसे मिल रहा, दैट इज, तो नेट सैलरी इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। तो ग्रॉस सैलरी में से एम्प्लॉय का जो भी कट हुआ रहेगा बच्चों उसको लेस करते हैं, दैट इज नेट सैलरी।
एंड टोटल लेबर कॉस्ट बच्चों, टोटल लेबर कॉस्ट तो ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बच्चों, ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो अपने आएगा टोटल लेबर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू कंसीडर। दैट्स बच्चों, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले कर रहा हूँ बच्चों, बाद में क्वेश्चन 1 करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या दिया था बच्चों, कैलकुलेट कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब बच्चों लेबर कॉस्ट। ओके, पहले मैं थोड़ा बेसिक सम कर रहा था तो ये था ईजी है थोड़ा। चलो बच्चों क्या क्या लेंगे बच्चों, पहला बेसिक पे गिवन, द बेसिक पे, बेसिक पे ₹7 लाख। ओके, देन वी वर बच्चों लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन, लीज रेंट पेड फॉर accommodation provided to the end employee, तो lease rent paid for accommodation to the employee। कंपनी ने बच्चों रूम का कितना भाड़ा दिया, 2 लाख रुपए दिया, तो एम्प्लॉय के लिए क्या बच्चों इनकम है, लेकिन 2 लाख में से वो 40,000 रुपये रिकवर कर ले रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली उनको इसमें एग्रीमेंट बना रहेगा बच्चों कि देखो भाई 2 लाख रुपए रूम है, 1,60,000 मैं दूंगा और 40,000 तुमको अपना भरना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो लेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 40,000। और बड़ा बच्चों क्यों लेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना बच्चों, एम्प्लॉय का मतलब कंपनी के पॉकेट से कितना खर्चा पड़ रहा है बच्चों ऑन एम्प्लॉय। ओके बच्चों, तो 40,000 रुपये बच्चों कंपनी का खर्चा नहीं, ये 40,000 रुपये कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, तो एम्प्लॉय का एक्सपेंस है बच्चों, इसलिए कंपनी वाले में से माइनस करना पड़ेगा बच्चों। लीज रेंट पेड फॉर द एकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के रहने के लिए 2 लाख रुपये पूरा भाड़ा था बच्चों, रेंट था, उसमें से 40,000 रुपया एम्प्लॉय से ले लिया मैं, तो मतलब बाकी का 1,60,000 कंपनी खुद पे कर रहा है बच्चों, दैट इज एक्सपेंस। ओके, देन दिया बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं बच्चों, इग्नोर करते हैं हम लोग। रिम्बर्समेंट टू द मेडिकल एक्सपेंस, रिम्बर्समेंट टू मेडिकल एक्सपेंस 67,000। फिर क्या बच्चों, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ फैमिली मेंबर, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ फैमिली मेंबर कितना बच्चों, 19,000 है। ओके सर, फैमिली का खर्चा तो क्यों, क्योंकि वो कंपनी दे रहा है बच्चों, बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एक चीज़ दिमाग में रखना बच्चों, जब सम आप कर रहे हो तो आपका दिमाग इस समय होना चाहिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं इस समय कि इस टाइप के वर्ड तो मैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स में भी आया था। डायरेक्ट टैक्स में बच्चों हम लोग एम्प्लॉय एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं बच्चों कि एसएससी का क्या क्या इनकम है, राइट बच्चों। इनकम टैक्स इन द डायरेक्ट टैक्स वी हैव टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो इनकम टैक्स के लिए तो वहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू थिंक करते हैं बच्चों। यहाँ मुझे एम्प्लॉयर के बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है बच्चों कि बॉस का क्या क्या खर्चा होता है। ओके बच्चों, ध्यान रखना है। फेस्टिवल बोनस, फेस्टिवल बोनस दैट इज 20,000। ओके बच्चों,
एंड देन एडवांस दिया बच्चों, एडवांस इज अ लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉई एंड एसेट्स फॉर एम्प्लॉयर बच्चों, ओके, दैट विल नॉट कम। बस बच्चों इसका टोटल कर लो बच्चों पहले। तो 30 6 5 5 7 12 21 2 8 8 7 15 15 21 22 22 24 2 9 9 1 10 10,41,000 आ गया बच्चों। समझो, दिस इज अ टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओके, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। अरे बच्चों लेट पुट द नोट बच्चों फॉर कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय कॉस्ट following item ignore, will be ignore। कौन कौन सा आइटम हम लोगों ने इग्नोर किया बच्चों? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ओके बच्चों, ये हम लोगों ने इग्नोर किया। सेकेंड बच्चों एडवांस हम लोगों ने किया बच्चों, एडवांस था फेस्टिवल एडवांस, फेस्टिवल एडवांस इज एन असेट्स फॉर कंपनी, क्यों बच्चों? तो फेस्टिवल का एडवांस कंपनी के लिए क्या है? असेट्स है। एम्प्लॉय के लिए क्या बच्चों? लायबिलिटी, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे बच्चों, ओके बच्चों। बाकी यू नो दैट, ठीक है। तो इसमें खाली हम लोग को एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है बच्चों, इफेक्टिव लेबर कॉस्ट नहीं निकालना है, ओके। लेट्स बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं बच्चों 2-3 सम कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा यूज्ड हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग बड़े सम करेंगे, बाद में करेंगे बच्चों, ओके। क्वेश्चन 4 बच्चों, एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ ABC कंपनी, एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ ABC कंपनी एंड गेट द फॉलोइंग एमुलमेंट्स एंड बेनिफिट। एमुलमेंट मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, पर्क्स, कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, दैट्स कॉल्ड एमुलमेंट्स, ओके। क्या क्या दिया बच्चों? बेसिक पे 1000 पर मंथ है बच्चों, बेसिक पे 1000 पर मंथ, डियरनेस अलावेंस 200 पर मंथ, बोनस 20% ऑफ सैलरी एंड DA, बोनस सैलरी एंड DA का 20%, अदर अलावेंस 250 पर मंथ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलावेंस। एक्स वर्क्स फॉर द 2400 आवर्स पर एनम बच्चों। अब बच्चों ऊपर देखो सब मंथली दिया था बच्चों, और नीचे क्या दिया बच्चों? वर्क फॉर 2400 आवर्स पर एनम, और ऊपर मंथली है बच्चों, नीचे ईयरली है बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा? या तो मंथली को ईयरली में कर दो, या तो ईयरली वाले को मंथली में कर दो बच्चों, ओके ना। ऐसा तो नहीं चलेगा बच्चों एक मंथ में चलेगा एक ईयर में, नो। ऑल डेटा हैज़ टू बी इन द सेम स्केल, आइदर एवरीथिंग शुड बी द मंथली बेस और एवरीथिंग शुड बी द ईयरली बेस बच्चों, ओके। ज़्यादातर बच्चों हम लोग को जो मंथ वाला देता है उसको हम लोग ईयरली शो करेंगे, ओके बच्चों। तो बोल रहा है पर एनम, साल का कितने घंटे है बच्चों? 2400 आवर्स है, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज ए नॉर्मल आइडल टाइम। नॉन प्रोडक्टिव मतलब बच्चों कल बताया था बच्चों आइडल टाइम के बारे में, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। 400 घंटे ऐसे हैं जिसमें कोई काम नहीं होता बच्चों, दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव आइडल टाइम बच्चों। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट है बच्चों हम लोग को, हाँ। तभी बच्चों मैंने क्वेश्चन 2 में खाली हम लोग लेबर कॉस्ट किए बच्चों। अब हम लोग को एक स्टेप आगे जाना बच्चों, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट चाहिए, ठीक है। सो क्या करते हो बच्चों इफेक्टिव आवरली कॉस्ट में? पहले लेबर कॉस्ट फाइंड करो बच्चों, फिर इफेक्टिव आवर्स फाइंड करते, और फिर लास्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ना बच्चों। अपना जो फॉर्मेट था बच्चों उस पर बेस्ड है। चलो बच्चों फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। फर्स्ट लेबर कॉस्ट फाइंड, लेबर कॉस्ट कॉल और एम्प्लॉय कॉस्ट, दैट डजंट मैटर। व्हाट वी हैव बच्चों? पहला दिया बेसिक पे,
बेसिक पे बच्चों 1000 दिया है, बट 1000 इंटू 12 करना पड़ेगा। वाई बच्चों? बिकॉज दैट इज गिवन पर मंथ, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एनुअल, ईयरली। तो कितना गया बच्चों? 12,000। इज इट? नेक्स्ट बच्चों डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस कितना बच्चों? 200 पर मंथ बच्चों, तो 200 इंटू 12, 2400। ओके बच्चों, तो बेसिक प्लस डी हो गया बच्चों। देन बोनस है बच्चों। बोनस क्या बोला बच्चों? 20% ऑफ सैलरी प्लस डीए, सैलरी एंड डीए का बच्चों 20%, सैलरी एंड डीए दोनों का ऐड कर दो बच्चों। 12,000 और प्लस 2,400, सैलरी एंड डीए, सैलरी एंड डीए दोनों का बच्चों 20%। ओके, सो वी विल डू द बच्चों सैलरी एंड डीए का 12,000, तो ये 14,400, 14,400 इंटू 20%, 2880 आएगा बच्चों। ठीक है, तो बोनस इज 20% ऑफ सैलरी एंड वेज एंड डीए, तो सैलरी डीए ऐड कर दो बच्चों, तो उसका 20%। देन है बच्चों अदर अलावेंसेज 250 पर मंथ। अदर अलावेंसेज $250 पर मंथ इंटू 12 कितना आ जाएगा बच्चों? 3,000, 10, 12 5 60, 6 24 30 अदर अलाउंस है बच्चों। फिर बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉयर बच्चों सर आपने बोला था इग्नोर, एम्प्लॉय का इग्नोर बोला था बच्चों, एम्प्लॉयर का नहीं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बच्चों कितना बच्चों है? 10% ऑफ डीए एंड सैलरी बच्चों, डीए और सैलरी का बच्चों 10%। कितना बच्चों? डीए और सैलरी 12,000 प्लस 2,400, इसका 10% बच्चों, तो 14,400 बच्चों, उसका 10% 1440 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये सब हो गया बच्चों बेसिक पे, डीए, बोनस, अदर अलावेंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। राइट, बस गेट टोटल बच्चों प्लस 1440 प्लस 5,400 प्लस 12,000, 21,720 आ गया बच्चों। ओके, व्हाट इज दिस बच्चों? टोटल लेबर कॉस्ट। राइट, दिस इज टोटल लेबर कॉस्ट आ गया बच्चों। ओके बच्चों, अब क्या करना है बच्चों हम लोग को? क्या व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट बच्चों? बता दिया आवरली कॉस्ट निकालना बच्चों, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। अब सेकेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ठीक है, छोड़ाएगा बच्चों, तो कितना देते थे बच्चों? 2,400 आवर्स पर एनम इज वर्किंग, वर्किंग आवर्स पर एनम। तो ईयरली बच्चों कितना घंटे काम कर रहा है? 2,400 आवर्स ना बच्चों, लेस आइडल टाइम, आइडल टाइम बोलो, अनप्रोडक्टिव टाइम बोलो, अनप्रोडक्टिव आवर्स बच्चों, तो कितना बच्चों है? 400 आवर्स, तो लेस कर दो बच्चों, तो 2,000 आवर्स आ गया। ये क्या बच्चों? इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। सर हमारा बच्चों क्या करना है?
सो यू गॉट नाउ द टोटल लेबर कॉस्ट एंड यू गॉट द इफेक्टिव वर्किंग आवर्स बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों, हम लोग क्या चाहिए, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। क्या फार्मूला था बच्चों इफेक्टिव आवरली कॉस्ट का, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। राइट, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना बच्चों, टोटल लेबर वर्किंग 21,720 अपॉन बच्चों 2000। $21,720 डिवाइड बाई 2000, 10.86 रुपीज़ लिखने हैं। इसका मतलब पर आवर का कॉस्ट कितना जा रहा है बच्चों लेबर के ऊपर, 10 रुपीज़ 86 पैसे। तो फर्स्ट सब की बच्चों क्वेश्चन, सेकेंड हम लोग खाली हम लोग को लेबर कॉस्ट चाहिए था बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को सब चाहिए बच्चों। तो पहले लेबर कॉस्ट फाइंड करो, बेसिक पे प्लस DA बोनस सब कर लिए बच्चों, गेट द टोटल लेबर कॉस्ट। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क माइनस आइडल टाइम, एलएस कर दिए बच्चों, बाद में दोनों को डिवाइड कर दो, यू गेट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों क्या हो रहा है ये।